तो आज हम जा रहे हैं आंगनबाड़ी क्योंकि मेरे जेठी का थोड़ा सा काम था आंगनबाड़ी में। मतलब उन्होंने शपथ वगैरह लेनी थी तो मैं वीडियो बनाने के लिए मतलब मैं बनी हुई वीडियोग्राफर क्योंकि मेरे पे है अच्छा फ़ोन। ऐसा हम पहुंचने वाले आंगनबाड़ी में तो यहाँ पे बहुत गंदा रास्ता हो रखा था। तो अब हम पहुँच चुके हैं, मतलब वो है हमारा आंगनबाड़ी वहाँ पे है। तो आपको दिखाती हूँ, क्या पता आंगनबाड़ी में लोग भी आ रखे होंगे। तो सो गाइस अब पहुँच चुके हैं हम आंगनबाड़ी में। ये हमारा आंगनबाड़ी। मेरी जेठी लोगों को बुला रही है क्योंकि अभी शपथ लेनी है तो शपथ के लिए फ़ोटो वगैरह और वीडियो वगैरह बनेगी। तो मेरी जेठी अब उनको बुलाने गई है अभी और फ़ोन करके भी बुला रही है। सो अब मैं इसको लिखूँगी इसमें बोर्ड पे। सो गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसके बाद एक बच्चा भी आ गया था आंगनबाड़ी में तो फिर हमने उसके साथ थोड़ा बहुत खेल रही थी मैं। तो गाइस अब बच्चे भी आ गए हैं सारे और उनके पेरेंट्स को भी बुला दिया है। तो अभी मेरी जेठी जा रखी है, जो बच्चे आंगनबाड़ी के जो अभी आ रखे थे यहाँ पे तो उनको छोड़ने के लिए जा रखे हैं उनके घर पे। और जब मैं यहाँ पे बैठ रखी थी अकेले अकेले तो मेरे को ना बंदर आ गया था रूम के अंदर। तो फिर उसने मुझे ऐसे देखा तो फिर मैंने उसके मुँह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। पर तब भी मुझे ऐसे डर सा लग रहा है कि मतलब अगर वो आ गया तो इसलिए मैंने कुंडी लगा रखी है अभी दरवाजे पर। तो अभी मैं देखती हूँ यार, तो अभी तो कोई बंदर दिख नहीं रहा मुझे, मतलब अभी तो चले गए शायद। तो अब मैं कर रही हूँ मेरी जेठी की थोड़ी सी मदद, मतलब थोड़ा बहुत काम जो जैसे रजिस्टर वगैरह का थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे घर के लिए। रजिस्टर वगैरह बना दिए मैंने अब जेठी के जितना भी काम था थोड़ा बहुत। उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर के लिए क्योंकि फिर हम देखेंगे घर पे खाना बनाया कि नहीं बनाया मेरी बहन ने। अगर मेरी बहन ने खाना नहीं बनाया होगा तो मुझे बनाना पड़ेगा और उसने बना दिया होगा तो मेरे लिए आफत कम हो जाएगी और मेरे लिए मज़े। तो फिर हम घर जाके बताती हूँ कि मेरी बहन ने खाना बनाया कि नहीं बनाया। आंगनबाड़ी का छुट्टी का टाइम तो अब हम जा रहे हैं घर के लिए, मैं और मेरी जेठी। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं तो अभी हमें देख के जाना पड़ेगा कि बंदर हमारे पास काटने ना आए। तो अभी चलते हैं हम घर के लिए। तो अब मैं और जेठी घर जा रहे हैं। बंदर है तो वो उसकी बच्चा है मतलब ना, तो उसके मुंह में टमाटर था तो उसने सोचा कि ये मेरे टमाटर ना छीन दे तो वो मुझे काटने आने वाला था, पता है। वो मतलब इतने पास से गया, मतलब मैं यहाँ पे खड़ी रही होंगी वो यहाँ पे था और वो इतने पास से गया मेरे सामने से कि बस अभी मुझे मार काटता हुआ ऐसे लगा मुझे। फिर उसके बाद तो अभी वो चले गए मुझसे दूर। तो वहाँ पे भी काम कर रहे हो उतनी देर से मैं उन बंदरों को ही देखने में लगी। वो बंदर आ रहे हैं जा रहे हैं मुझे देख रहे हैं फिर उधर चले जा रहे हैं और कई बार तो ऐसे भी सोच रहे कि मेरे पीछे भाग जाए। ये बेटा क्या बोल सकते हैं, मेरी ज़िंदगी बेकार है। वो बंदर अभी भी वहीं पर बैठा है उधर की साइड पे, अब वो वहाँ है, वहाँ पे बैठा है ताकि मैं उधर जाऊँ और वो मुझे पकड़ दे। बट अभी तो ठीक है क्योंकि छोटे बंदर ज़्यादा वो होते हैं और छोटे बंदर अगर एक बार किलका गए ना तो बस ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी, मतलब काट कूट देंगे मेरे पास बड़े बंदर। क्योंकि छोटे बंदर ज़्यादा ही मतलब उनको तो ऐसा होता है ना उनके सामने से इंसान मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, उनको छेड़ भी नहीं रहा चिढ़ा भी नहीं रहा और वो ऐसे आते हैं मतलब काटने के लिए ना, सुन काटेंगे भी नहीं वो किलकाएंगे, मतलब ज़ोर ज़ोर से, मतलब ज़ोर से चिल्लाएंगे क्या करेंगे और फिर बाकी सारे बंदर हम पे खो 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 करके। इसलिए अब छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी का। तो अभी मैं ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहती हूँ। तो अभी वो बंदर वहीं पर लटक रहा है तो अब थोड़ी देर में जाएंगे हम। मेरी जेठी आ गई है तो अब मैं चलते हैं हम घर के लिए। पहुँच चुकी हूँ मैं आधे रास्ते में गांव के और मेरी जेठी आ रही है। मेरी जेठी तो काम ही रहता है हर समय, हम घर भी जा रहे तब भी बोल रहे ये करना था वो करना था ये छूट गया, अब तो घर ही जाके करेंगे जो करना है। हम घर के लिए, मेरी नानी है वहाँ पे छत पे जा रही है। और आप सोचोगे तेरे छत पे तिरपाल क्यों लगाए, पे हमने तिरपाल इसलिए लगाए कि छत का पानी घर के अंदर जा रहा है, हमारी छत हो गई कच्ची। फिर हम पहुँच चुके घर पे, ये हमारा घर। तो फिर हमारे दूसरा घर है। तो अब हम घर पहुँच चुके हैं और घर में बना रही है मेरी बहन खाना, मेरी आफत कम हो गई है। तो गाइस तो घर आके मैंने D10 मास्क लगाया मुंह पे। तो अभी हम देखते हैं इससे कुछ होता है कि नहीं होता है। तो ये रागा का D10 मास्क है। तो पहले मैंने मतलब मेरी बहन ने लगा दिया था तो मैंने फिर उसके बाद लगाया है। तो उसके बाद अभी देखते हैं इससे कोई असर होता है कि नहीं होता मेरे चेहरे पे, होती हो कि नहीं होती हो मैं टैन से D10 कर दिया मसाज। और अब मैं जा रही हूँ मुँह धोने के लिए। तो अब इसके बाद आपको बताती हूँ कि इससे टैनिंग हटी कि नहीं हटी।
हेलो गाइस, तो उसमें लिखा था कि या तो तुम वेट कॉटन से साफ़ करो या वेट टॉवल से साफ़ करो। तो मैं एक टॉवल लगा पूरा गीला कर लिया है, तो इससे हम करेंगे मुँह साफ़। सो गाइस, जो पीछे की आवाज़ें आ रही है ना, तो उनको इग्नोर मारना, क्योंकि वो मैंने वो अपनी बातें कर रहे थे और मेरे को अपनी वीडियो बना रही थी, तो मैंने ऐसे बना दी ना। तो फिर मैंने ना, फिर मैं मेरे को ना अभी एडिटिंग इतनी आती नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो जब मैं करूँगी तो मैं सीखूँगी ना, तो फिर मुझे इतना पता नहीं है कि आवाज़ कैसे डालनी है बाद में। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि तब देखते हैं। तो अब हो गया मेरा मुँह साफ़। तो मुझे तो इतना कोई अंतर दिख नहीं रहा, तो पता नहीं तब तुझे दिख रहा नहीं है अंतर? कर लूँगी। हाँ दिख तो रहा है। दिख रहा है? तो मेरी बहन तो बोल रही है इसको अंतर दिख रहा है, मुझे तो कम ही दिख रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा इतना। तो मतलब अगर आपको ट्राई करना है हल्की फुल्की टाइनिंग के लिए तो ठीक है। आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।